Hello students of class 10, welcome to the solution of chapter 3 pair of linear equations in two variables। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हर वीडियो की तरह मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपकी बुक से नहीं है, अदर बुक से है। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले वेलकम टू मैथ्स कक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स गिवन है, 5 प्रॉब्लम्स गिवन है, इनमें हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। और जो भी अगर सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, तो उसे हमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करते हैं, उस डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो ये हो गई पहली कंडीशन। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे हम, लीनियर इक्वेशन होगी। फिर आगे रीड करते हैं हम, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। और दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा, यानी 1/2 बन जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। और फ्रैक्शन फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना होता है उसे ही हम अज्यूम करते हैं हमेशा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर इज़ x, न्यूमरेटर को हम x अज्यूम कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। ये होगा हमारा फ्रैक्शन। अब फर्स्ट कंडीशन में उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने बोला है कि न्यूमरेटर में हमें 1 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा 1, यानी रिड्यूस हो जाएगा 1 पर। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 में, तो ये x+1 ही रहेगा। और इस y-1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो ये y-1 ही रहेगा। अब वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं हम, तो ये y है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, राइट में जाएगा तो माइनस का 1, और एक -1 ऑलरेडी था यहाँ पर। ये दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2, और लेफ्ट में क्या होगा? x - y। तो पहली इक्वेशन तो हमने बना ली है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं हम। आगे उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा हमारा 1/2। कब बन जाएगा? जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे, यानी कि सिर्फ y में ही 1 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है। ये 2 यहाँ पर 2 से x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x, और ये y+1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y+1। इस y को लेफ्ट में ले लेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, और राइट में बचेगा सिर्फ 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, और इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। 2 इक्वेशंस हमने बना लिए हैं। अब इसे सॉल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन में कुछ चेंजेस करते हैं, जिससे कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बन जाए। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि -1 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है या -1 है। तो कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर लो, या फिर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इट मीन्स इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। तो 2x - y = 1, ये थी हमारी इक्वेशन 2। और इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, जो कि ये थी x - y = -2, ये इक्वेशन 1 थी। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखो y के साइंस अलग अलग हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। y से y कैंसिल, एक माइनस का था एक प्लस का था। यहाँ पे 2x में से x माइनस होगा तो सिर्फ x बचेगा, और राइट में यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू तो आ गई 3,
यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर था वो तो मिल गया हमें, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 3। अब हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम। इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू -2। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 3 यहाँ से, माइनस वाई इक्वल टू -2। y को राइट में भेज दो तो प्लस का y हो जाएगा, और ये 2 लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 2, दोनों को प्लस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 5। यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा 3/5। ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि 3 टाइम्स थी। ये पहली कंडीशन हो गई, इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। अब आगे वो बोल रहा है 10 years later, यानी कि 10 साल बाद, ये होगी दूसरी कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी या डबल होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हो गई दूसरी कंडीशन, इससे दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें ये बताना है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है, यानी कि प्रेजेंट एज कितनी है, और जो फाइंड करना उसे ही हम हमेशा अज्यूम करते हैं। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज या फिर नूरीज एज, नूरी की एज को हम अज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स, और सोनू की एज को हम अज्यूम कर लेते हैं सोनूज प्रेजेंट एज, हम अज्यूम कर रहे हैं y ईयर्स या y। अब पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, दोनों की एजेस में से हम 5 को माइनस कर लेंगे। तो नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की एज हो जाएगी 5 साल पहले y माइनस 5। और वो बोल रहा है कि नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि 3 टाइम्स थी। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब नूरी की एज आएगी, यानी कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 3 × y 3y एंड 3 × 5 हो जाएगा -15। और लेफ्ट में क्या है हमारे पास, लेफ्ट में है x माइनस 5। अब वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं, तो ये 3y लेफ्ट में आ जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू -15 ऑलरेडी है, ये माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5, -15 + 5 ये हो जाएगा -10, और लेफ्ट में होगा x माइनस 3y। तो एक इक्वेशन तो हमने बना ली पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है 10 years later, यानी कि 10 साल बाद, 10 years later। तो इस बार दोनों की एज में 10 को प्लस कर देंगे हम, तो नूरी की एज में भी 10 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी x + 10, और सोनू की एज में अगर 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी y + 10। अब वो बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी इसकी एज इसकी ट्वाइस होगी, डबल होगी। तो अगर हम नूरी की एज लें तो ये किसकी डबल होगी, इसकी डबल होगी, ट्वाइस होगी सोनू की एज की। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इसको भी आगे सॉल्व करते हैं, तो x + 10 इक्वल्स टू 2 × y 2y, एंड 2 × 10 हो जाएगा 20। इस 2y को लेफ्ट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, और राइट में 20, और ये 10 जाएगा माइनस का, 20 में से 10 माइनस होगा तो 10। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला एलिमिनेशन मेथड से ही हमें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 ये है जिसे माइनस करना है इसमें से, x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। अब नीचे वाली इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन अलग अलग है। अब ये 3y में से 2y माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सिर्फ y बचेगा।
और 10 + 10 हो जाएगा 20, और 20 आ गई है y की वैल्यू। और y क्या था, y किसकी एज थी, y थी सोनू की एज। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे हम, यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम y की वैल्यू। इक्वेशन 2 क्या है, x - 2y = 10, और y की वैल्यू 20 है जिसे हमें यहाँ पुट करना है। तो x - y की वैल्यू 20 = 10, ये कितना हो जाएगा, 2 × 20 40 हो जाएगा। तो x - 40 = 10, माइनस का 40 है, राइट में जाएगा प्लस का 40, तो 10 + 40 प्लस करने के बाद मिलेगा हमें 50। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 50, यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो आ जाएगी 50 ईयर्स। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं हम, 37 हो गया या 48 हो गया, 43 हो गया, ये सभी 2 डिजिट के नंबर है। अब वो बोल रहा है जो दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है, यानी कि दोनों अगर डिजिट को प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ पे तो वैसे 9 नहीं मिल रहा है, 10 हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 63 का, तो ये दोनों डिजिट्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और ये 2 डिजिट का नंबर है 63। तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अगर हम अज्यूम कर लेंगे कि दोनों डिजिट क्या है, जैसे कि 1s प्लेस की डिजिट को हम अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी x अज्यूम कर लेंगे, और 10s प्लेस की डिजिट को y या फिर x y किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, तो x + y = 9 होगा। एक इक्वेशन तो हम ऑलरेडी ऐसे बना सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो उसके लिए हम आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। वो बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो भी नंबर होगा उसका 9 टाइम्स, यानी कि जो भी नंबर गिवन है उसमें अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा उसका जो 9 टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं नंबर को रिवर्स कर दूँ, यानी कि 63 को 36 बना दूँ या 43 को 34 बना दूँ, तो उसका ट्वाइस होगा, उसके डबल के बराबर होगा। यानी कि ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स होगा और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस होगा। दोनों हमेशा इक्वल होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हमेशा तो नहीं, इस क्वेश्चन में इक्वल होंगे। अब वो बोल रहा है आगे फाइंड द नंबर, तो हमें उस नंबर को फाइंड करना है। और नंबर फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें 1s प्लेस की डिजिट और 10s प्लेस की डिजिट को फाइंड करना है, तभी हम नंबर फाइंड कर पाएंगे। तो अज्यूम करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 डिजिट नंबर को कैसे हम लिख सकते हैं, या 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल है 43, तो ये 1s प्लेस की डिजिट है, ये यूनिट प्लेस है, तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 10s प्लेस की डिजिट है, यानी कि ये 10s प्लेस है, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 10 = 40 और 3 1 = 3, 40 + 3 43 होगा। तो जो प्लेस पर जो डिजिट है उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इस तरह से एक नंबर बनता है हमेशा। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी 10s प्लेस की डिजिट है, जो 10s प्लेस की डिजिट होगी उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो होगी x, और 1s प्लेस की जो डिजिट होगी, 1s प्लेस की जो डिजिट होगी उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो होगी y। तो नंबर कैसे बनेगा हमारा, नंबर कैसे बनेगा, जो 1s प्लेस पर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई और जो 10s प्लेस में उसमें 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस कर दो। तो 10s प्लेस पे है x, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई, प्लस ये 1s प्लेस में है तो इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये y ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 10x + y। तो अब वो बोल रहा है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, यानी कि दोनों डिजिट को अगर मैं प्लस करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा। तो इक्वेशन 1 तो ऐसे ही बन गई हमारी इजीली। अब वो बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि अगर इस नंबर का 9 टाइम्स करूँ या 9 का मल्टीप्लाई करूँ तब क्या होगा। पहले तो हम 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब वो बोल रहा है कि ये नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस होगा किसके, जो नंबर रिवर्स करने पर आएगा, यानी कि ट्वाइस जो नंबर आएगा ऑर्डर को रिवर्स करने पर, यानी कि 1s प्लेस की डिजिट को 10s प्लेस पर ले जाएंगे और 10s प्लेस की डिजिट को 1 प्लेस पर ले आएंगे, यानी कि x बन जाएगा 1s प्लेस की डिजिट और y बन जाएगा 10s प्लेस की डिजिट। तो 1s प्लेस पर होगा x, तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x ही रहेगा,
और ये होगा 10th प्लेस पर, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये वो नंबर आ गया जो रिवर्स करने पर आएगा। और क्वेश्चन में उसने यही बोला था 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर विल बी ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दूसरी क्वेश्चन भी बन जाएगी हमारी। 9 इंटू 10 कितना होगा 90 और साथ में x भी है तो x, यहाँ पे 9 इंटू वाई 9y और राइट में क्या होगा 2 इंटू 10 20 साथ में y और 2 इंटू एक्स होगा 2x। सारे वेरिएबल्स को लेफ़्ट में ले लेते हैं हम, तो ये 90x है, 2x लेफ़्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 88x बचेगा। यहाँ पे 9y है, 20y इधर आएगा तो माइनस का, 9y में से 20y माइनस हुआ तो माइनस का 11y मिलेगा हमें, इक्वल टू बचेगा सिर्फ 0, वहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 11 से डिवाइड करें या ये दोनों में से 11 को कॉमन लेके राइट में डिवाइड में भेज दें, एक ही बात होगी तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 8x 11 से डिवाइड होने के बाद, ये 11 से डिवाइड होने के बाद y बचेगा और ये 11 से डिवाइड होने के बाद 0 बचेगा। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशंस तो हमने बना ली, अब इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो यहाँ y के कोएफिशिएंट दोनों सेम ही है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका अगर साइन चेंज हुआ, अगर ये प्लस हो गया तो दोनों के साइन तो प्लस प्लस हो जाएंगे तो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इस बार हम करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड, यानी कि इक्वेशन 1 में हम प्लस कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली कैंसिल y से y, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ 8x और x प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x और राइट में 9 और 0 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब ये 9 जो मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में, तो 9/9 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारी 10th प्लेस की जो डिजिट आ गई वो तो आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू 9, यह है इक्वेशन 1। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। 1 प्लस का है, राइट में जाएगा माइनस का, माइनस होने के बाद हमें मिलेगा 8, तो हमारी ये वाली डिजिट आ जाएगी, 1st प्लेस की डिजिट आ जाएगी 8। अब ये दोनों डिजिट्स को यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा नंबर बन जाएगा। हमारा नंबर क्या बनेगा, 18 बनेगा वैसे तो, पर हमें पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए। तो 10 इंटू एक्स यानी कि 10 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 है, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 10 और प्लस 8 प्लस ये 8 तो 18 हो जाएगा प्लस होने के बाद। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, वो था 18। तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो यहाँ पे 3rd पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के 4th पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000, यानी मीना एक बैंक में गई और वहाँ से उसने कितने रुपए विड्रॉ किए, 2000 रुपीज़ को विड्रॉ किया यानी निकाला। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली, यानी उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट मिले या 25 नोट्स मिले, यानी 50 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं दोनों मिला के उसको टोटल 25 नोट्स मिले। आगे वो बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड, यानी उसको 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले ये हमें बताना है। तो जो फाइंड करना होता है उसे ही हम अज्यूम करते हैं हमेशा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, यानी 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं x, और 100 रुपये के कितने नोट्स है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि y नोट्स हैं या y नंबर ऑफ नोट्स है, यहाँ शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब क्वेश्चन में उसने एक लाइन तो ये बोली है कि टोटल उसको कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले, यानी कि नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 25, तो टोटल उसको 25 नोट्स मिले। ये तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा हम समझे तो
100 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं उसमें हम 100 और 50 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मनी आ जाएगी। जैसे कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं वाई, या फिर 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं एक्स, तो 50 में अगर हम एक्स का मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल मनी आ जाएगी जो कि 50 रुपये के फॉर्म में। और 100 रुपये के कितने नोट्स हैं वाई, तो 100 में अगर हम वाई का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को प्लस कर दें तो टोटल मनी आ जाएगी जो उसने विड्रॉ की है। टोटल कितने रुपए विड्रॉ किए उसने रुपये कितने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। या फिर चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 50, ये पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो 50 से 50 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। यहाँ 50 से ये कैंसिल होएगा 2 टाइम, तो 2y बचेगा और ये हो जाएगा 40 टाइम्स कैंसिल। तो इक्वेशन 2 इस तरह बन जाएगी, या इक्वेशन 3 भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और इक्वेशन 1 क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। 2y में से y माइनस करोगे तो y मिलेगा, और 40 में से 25 माइनस करोगे तो 15 मिलेगा। तो y की वैल्यू तो आ गई 15, यानी कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 100 रुपीज़ के 15 नोट्स थे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम y की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉरी y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आई है 15। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25। 15 राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 15, माइनस करने के बाद मिलेगा हमें 10, यानी कि x की वैल्यू आ गई 10। और x क्या था, x थी हमारी नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स। तो 50 रुपी के कितने नोट्स थे टोटल 10, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं टोटल 15, यानी कि नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने हैं 15 हैं। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के 5th पार्ट पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि एक लाइब्रेरी के अंदर एक तो फिक्स चार्ज है जो कि देना ही है, और उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है जो पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी कि एक तो फिक्स चार्ज है तो देना ही देना है, मान लो जो भी 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ जो भी होगा, उसके अलावा जो भी चार्ज होगा वो पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। और जो फिक्स चार्ज है वो 3 days के लिए, यानी 3 दिन तक तो एक फ़िक्स चार्ज देना है। उसके बाद अगर कोई बुक रखता है उसके बाद 3 दिन के बाद, तो उसे एक एडिशनल चार्ज देना होगा पर डे के अकॉर्डिंग, यानी कि एक दिन का कुछ भी 10 रुपये या 20 रुपये जो भी है उसके अकॉर्डिंग। आगे वो बोल रहा है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। यानी कि सरिता ने एक बुक 7 days के लिए ली, 7 दिन के लिए ली, और उसे 27 रुपये पे करने पड़े, 27 रुपीज़ पे करने पड़े। अब 7 days में से 3 days का चार्ज तो फिक्स है, उसके अलावा उसका जो चार्ज लगा होगा पर डे के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 4 दिन का लगा होगा, 3 दिन का चार्ज क्योंकि फिक्स है। आगे वो बोल रहा है वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी ने जो बुक ली वो 5 दिनों के लिए ली थी, उसमें से 3 दिन का जो चार्ज था वो तो फिक्स था, यानी कि 2 दिन का उसे चार्ज देना पड़ा पर डे के अकॉर्डिंग। और उसे टोटल कितने रुपए पे करने पड़े, उसे पे करने पड़े 21 रुपीज़। तो ये 2 अलग अलग कंडीशंस हो गई, 2 अलग अलग लोगों की, इससे 2 अलग अलग इक्वेशंस बन जाएगी। आगे वो बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। यानी कि पहले तो हमें एक फ़िक्स चार्ज फाइंड करना है, उसके बाद पर डे जो एक्स्ट्रा बुक रखी है इन दोनों ने उसका चार्ज भी हमें फाइंड करना है पर डे के अकॉर्डिंग। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं जो फिक्स्ड चार्ज है तो देना ही देना है 3 days के लिए। जो फिक्स चार्ज है 3 days के लिए वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो x रुपीज़ है, और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज उसे हम अज्यूम कर रहे हैं y रुपीज़ पर डे, यानी कि हर एक दिन के y रुपीज़ पे करने हैं। अब पहले बुक किसने बोरो की थी, सरिता ने,
और कितने दिन के लिए बोरो की थी, 7 डेज़ के लिए। अब 7 में से 3 दिन का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, तो 3 दिन का एक चार्ज तो उसे देना ही है फिक्स। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने डेज़ के लिए उसने रखी बुक को, 4 दिनों के लिए, तो 4 इंटू पर डे का चार्ज जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई, फिक्स चार्ज हो गया, और 4 डे का चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों को प्लस करने के बाद टोटल चार्ज आ जाएगा जो उसने पे किया, यानी कि 27 रुपीज़। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी यहाँ से। अब दूसरी कौन है, सुशी है, जिसने बुक को बोरो किया था 5 डेज़ के लिए। अब 5 में से 3 दिन का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, उसके अलावा उसे 2 दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ा पर डे के अकॉर्डिंग। तो पर डे के अकॉर्डिंग जो चार्ज देना पड़ा वो 2 दिन तक देना पड़ा, और पर डे का जो कॉस्ट है वो है वाई रुपीज़ पर डे। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा इसको प्लस करने के बाद, फिक्स चार्ज को प्लस करने के बाद, तो ये हो जाएगा टोटल 21, जो कि उसने क्वेश्चन में ही बोला है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स तो ऑलरेडी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 4y में से 2y माइनस हुआ तो 2y मिलेगा, और 27 में से 21 माइनस हुआ तो मिलेगा 6। 2 राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, यानी कि y की वैल्यूज़ आ गई 3। यानी कि पर डे का जो चार्ज था एडिशनल वो तो हो गया 3 रुपीज़ पर डे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो फाइंड करना है। तो इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। y की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 मिली है, तो 3 2 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर x है और यहाँ पर 21, 6 राइट में जाएगा तो माइनस 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 15, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज था वो था 15 रुपीज़। यानी कि 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज था वो था 15 रुपीज़। उसके अलावा जो चार्ज था जो पर डे के अकॉर्डिंग था वो था 3 रुपीज़ पर डे। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख सकते हैं। ये आपकी बुक से नहीं है, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।